आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.9 कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 1.9 है उसमें दो आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, जिनका मान है, एक है +10⁻⁸ कूलम और एक है -10⁻⁸ कूलम। और इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर। दोनों आवेशों की मध्य की दूरी 0.1 मीटर। और इस चित्र में दिखाए अनुसार इस तरीके से रखे हैं, +Q1 और ये जो Q2 है माइनस का है, और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की 0.1 मीटर है। और इसके लिए तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। बिंदु ए जो कि ये रहा, बिंदु बी या कि ये रहा, और एक बिंदु सी। इन तीनों बिंदुओं पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके करने के दो तरीके हैं। अपने इसको द्विध्रुव मान लें और द्विध्रुव मानकर द्विध्रुव वाला सूत्र लगाकर भी कर सकते हैं। और इस सिंपल सा साधारण अपन इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें, यहाँ पर इसके कारण निकालें, और फिर दोनों अगर एक दिशा में तो जोड़ देते हैं, विपरीत है तो घटा देते हैं, और कोई ना कोई कोण बनाते हैं। तो घटकों में बांटकर या सदिश योग का जो अपने चतुर्भुज का जो नियम पड़ा है वो लगाकर अपन हल करते हैं। ठीक है, मैं एक एक नंबर से करता हूँ। मैं ये तरीका लगा रहा हूँ, आप चाहे दूसरा भी लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ए पर अपन विद्युत क्षेत्र पता करते हैं। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, ये दो आवेश Q1 मैंने ऐसे दिखा दिया, Q2 मैंने ऐसे दिखा दिया, ये बीच की बिंदु ए है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, Q1 किसका है? प्लस का। तो प्लस आवेश जब भी होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र कैसे बनाता है? बाहर की तरफ। प्लस आवेश अपने से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो प्लस आवेश इस ए पर विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाएगा। मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र का नाम है E1, Q1 मतलब E1। माइनस आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र बनाता है खुद से अंदर की तरफ। तो ये जो Q2 है जो कि माइनस का, ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनाएगा ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे। इसको हम बोल देते हैं E2। ठीक, तो ए पर जो विद्युत क्षेत्र होंगे Q1 में Q2 के द्वारा बनाए गए, वो क्या होंगे? E1 प्लस E2। ठीक है, बस इतनी सी बात है, एक दिशा में जोड़ देते हैं। मैंने लिख दिया ए पर विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2। E1 लिख देते, E1 कौन बना रहा है? Q1 आवेश। तो K एक बिंदु आवेश द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ये किसी एक आवेश के द्वारा R दूरी पर बनाए गए विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, KQ/R²। मैं यहाँ लगा रहा हूँ पहले आवेश के लिए Q1 के लिए, तो KQ1/R1 का स्क्वायर। मैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है Q1 से लेकर इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको मैं कितनी मान रहा हूँ? R1। और इस दूरी को मान रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R2। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं इसको लिखूंगा KQ1/R1 का होल स्क्वायर प्लस KQ2 E2 के लिए क्या लिखेंगे? KQ2/R2 का स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 देखिए, Q1 और Q2 दोनों के परिमाण बराबर है। दोनों कितने? 10⁻⁸। ये आपका Q1, ये आपका Q2, दोनों के परिमाण बराबर है। तो मैंने लिख दिया 10⁻⁸। R1 में R2 ये भी बराबर है। ये जो दूरियां हैं ये बराबर है, यानी जो बिंदु A है वो Q1 आवेश से और Q2 से, दोनों से बराबर दूरी पे रखा गया है। और ये दूरी कितनी है देखिए चित्र में, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। तो मैंने यहाँ लिख दी R1 R2 बराबर है, जो कि होंगे 0.05 मीटर। Q1 Q2 R1 R2 है K आपको पता है कूलम नियतांक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। मैंने सबके मान रखे, K का मान रखा 9 × 10⁹, Q1 का मान 10⁻⁸, R1 का मान 0.05, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, प्लस K का मान 9 × 10⁹, Q2 का मान वही गुणा 10⁻⁸ है Q2 का मान। हाँ, एक बात गलती जो बच्चे कर देते हैं कि जब वो लिखते हैं इसमें, तो लिखते हैं जैसे Q2 का मान माइनस का, तो माइनस लिख देते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों में जो प्लस माइनस होते हैं उनका काम होता है सिर्फ दिशा बताना। इस माइनस ने आपको ये बताया कि विद्युत क्षेत्र इस तरफ बनेगा, प्लस ने बताया विद्युत क्षेत्र इस तरफ बनेगा। ये बस माइनस का काम दिशा पर ले चुके हैं। तो जब आप सवाल हल करेंगे तो वहां आप माइनस प्लस नहीं रखेंगे, वो जो है प्लस का प्लस ही रखेंगे, परिमाण ही रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ परिमाण ही रख रहा हूँ। तो 10⁻⁸ -10⁻⁸ मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस का काम क्या था? दिशा बताना, बस इतना काम। सदिश राशि में माइनस का काम सिर्फ इतना है, भले फिर वो बल हो, भले वो विद्युत क्षेत्र हो। हाँ, यहीं पर अपन आगे चल के विभव हल करेंगे, तो विभव में दिशा नहीं होती। अगर विभव होता तो मैं डायरेक्ट, अगर विभव होता किसी आवेश के कारण और आवेश माइनस का होता तो मैं माइनस ही रखता। लेकिन सदिश राशि में माइनस का काम क्या था? दिशा बताना। इस माइनस ने मैं बता दी कि दोनों E1 और E2 दोनों समान दिशा में आ रहे हैं। मैंने इस Q2 का मान भी रखा और इसको ऐसे रखा। हल करेंगे, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, पूरा का पूरा एक जैसे है, यानी x + x तो कितने होते हैं? 2x। तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 और x की वैल्यू ये आपकी ऐसी कैसे है, जो है ना, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे x + x 2x होते हैं, x + x 2x, तो ये 2 तो ऐसे कैसे और ये x आपका मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। तो मैंने गुणा में 2 लगा दिए।
ठीक है, बस बाकी स्टेप ऐसी कैसी, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आ ही जाएगा। इसके ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाए तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं 4, तो मैंने 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, काटेंगे 25 एकम 25, ये हो जाएंगे 400 है ना, अगर भाग देंगे तो 100 में 4, ये 400 बार चला गया। गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 18 चौक 72 और ये 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपके आंसर है। चाहे तो बुक में इसको ऐसा भी लिखा गया, आप भी लिख सकते हैं 7.2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, जब आप लोग 1 पॉइंट और लगाएंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आसानी है। आगे चलिए, अब बी पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। बी देखिए रहा, बी आपका ये है ना, बी बिंदु आपका यहाँ पे, इस बी पर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। ये आपका बी रहा। अब देखिए Q1 आवेश, Q1 किसका है प्लस का, प्लस का आवेश हमें विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएगा बाहर की तरफ, तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ये माइनस का, माइनस वाला विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएगा हमेशा अंदर की तरफ, यही तो बात होगी। ये बना रहा है बाहर की तरफ, इसको बोल देते हैं E1, ये बना रहा है अंदर की तरफ, इसको बोल देते हैं E2 है ना। कौन बना रहा है अंदर की तरफ, Q2 जो है वो अंदर की तरफ, तो E2, Q1 बाहर की तरफ, उसको अपना बोलते हैं E1। अब यहाँ देखोगे E1 E2 एक दूसरे क्या है विपरीत, विपरीत है तो घटा देंगे, बस यही काम है, सदिश राशि विपरीत हो तो घटा दीजिए। तो बी पर परिणाम विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा EB बराबर E1 माइनस E2। E1 का मान वही रखेंगे K Q अपॉन R स्क्वायर, तो K Q1 और यहाँ से Q1 और B के बीच की जो दूरी है, Q1 और B के बीच की दूरी है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस दूरी को हम बोल रहे हैं R1 का स्क्वायर। फिर Q2 की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बिंदु B से लेके Q2 तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को हम बोल रहे हैं R2। ठीक है, इसको मैंने R2 बोल दिया। वही के विपरीत दिशा में तुमने घटा दिया, लगा दिया। वही K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 10 की घात माइनस 8, R1 का मान, R1 देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और R1 जो यहाँ से यहाँ तक है ये वो कितनी दी गई है 0.05 मीटर, मैं लिख दी 0.05 मीटर का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, K का मान वही 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q2 का मान भी कितना है 10 की घात माइनस 8, फिर वही बात माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, माइनस का मत ये बताना था विपरीत अपन पहले ले चुके हैं, ये लिख दिया ऐसे कैसे। नीचे R2 यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की, और R2 का मान यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का तो मान हो गया कितना 0.1 और ये 0.05, और दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 0.15, 0.15 का होल स्क्वायर, ये मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो 9 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस 8 कॉमन है, सब में से कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/0.0025 माइनस यहाँ बच जाएगा 1/0.0225, इसका 0.15 का अगर अपन होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों को सोल्व किया, 10 की घात 9 10 की घात माइनस 8, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 1 या 10 लिख दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाए ऊपर 1000 आ जाएंगे, नीचे 25, यहाँ से हटाए तो वही, सॉरी 1000 नहीं 10,000 आ गए। 25 का भाग देंगे 10,000 में 400 बार, 225 का भाग देंगे इसमें पूरा एक बार दिया 25 का तो 400, और फिर 400 में दिया 9 को तो आएंगे 44.44, 400 में से 44.44 को घटा देंगे, ये 10 9 गुणा 10 घात 9 ऐसे कैसे 400 में से घटा देंगे 44.44 को, तो ये बच जाएगा 355.56, यानी 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 355.56 गुणा करेंगे तो आ जाएगा, और ये आपका आंसर है 3200.04 गुणा 10। ये ठीक है, न्यूटन पर कूलम आंसर है। मैंने बुक का लाने के लिए क्या किया, यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे 1 2 3, 3 स्थान पॉइंट इधर गया तो 10 की घात 3 और 1 है तो कुल मिला 10 की घात 4, आप इसको लिख सकते हो 3.2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, एक ही बात हुई। आगे चलते हैं, तीसरा हमसे पूछा गया बिंदु सी पे, ये आपका बिंदु सी है, इस बिंदु सी पे। ठीक है, देखिए ये कोई Q1 आवेश इस तरीके से वही प्लस का है 10 की घात माइनस 8, ये Q2 और ये आपका बिंदु सी है। तो देखिए सी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा किस तरीके से होगा, है ना। देखिए कोई भी आवेश कैसे विद्युत क्षेत्र बनाता है, आवेश व बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अगर इनको मिलाने वाली रेखा ये है तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसा बनाएगा, इसी सिद्ध में नाम दे देते E1। इसी तरीके से देखिए इस बिंदु आवेश को और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र बनेगा ऐसे, ये दूरी हमें दी गई है यहाँ से यहाँ तक कि 0.1 मीटर क्वेश्चन में ना, देखिए मैं दिखाऊंगा आपको, ये 0.1 मीटर दी गई है, ये भी कितनी होगी 0.1 मीटर। अब यहाँ पर इसको बढ़ो E2 बोल देते हैं।
अब आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसको घटकों में बांट के कर लीजिए या फिर आप इसको चाहो तो सदिशों का नियम लगा कर लीजिए। मैं इसको घटकों में बांट के करता हूँ। ये भी कितनी दी 0.1 मीटर, तो आप देखोगे संभव त्रिभुज हो गया 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर। संभव त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, थीटा थीटा थीटा, और ये होते हैं एक्चुअली कितने 60 ना, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। जब जरूरत पड़ेगी तब लिख देंगे। E1 E2 को मैं घटकों में बांटता हूँ। घटकों में बांटने के लिए ये तो मैंने बना लिया y अक्ष, ये तो मैंने बना लिया y अक्ष, और ये मैंने बना लिया x अक्ष। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा से काट रही है, ये थीटा तो ये भी क्या आएगा थीटा। इस तरीके की ये और ये रेखा दोनों समांतर है, ऊपर वाली नीचे वाली, और ये जो रेखा है ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये जो कोण है ये संगत कोण कहलाते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, या फिर ये थीटा तो आप ले लीजिए ये भी थीटा ना, संगत कोण के हिसाब से। ये रेखांतर कोण हो गए, ये और ये संगत कोण हो गए। ठीक है, मैंने इधर से ले लिया, रेखा में ऐसे भी खींच सकता था, ये अगर अपन दोनों कैसे लेकर ऐसे खींचते तो ये संगत कोण हो गए, तो ये संगत कोण। E1 का एक घटक इधर लेंगे, E1 का एक घटक इधर लीजिए, जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उसके साथ आता है कोस थीटा, E1 कोस थीटा। ठीक है, जिस साथ कोस कोण नहीं बनता उसके लिए आता है साइन थीटा, E1 साइन थीटा। इसी तरह E2 का घटक इधर देखिए, E2 कोस थीटा, और यह आएगा E2 का E2 साइन थीटा। अब आगे की बात क्या है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। ऐसा क्यों? देखिए परिमाण में समान साइन थीटा और साइन थीटा है, E1 E2 भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखिए ये भी 10 की घात -8, ये आगे से 10 की घात -8, ये दूरी भी 0.1 मीटर, ये दूरी भी 0.1 मीटर, यानी जितना विद्युत क्षेत्र ये बनाएगा उतना ही विद्युत क्षेत्र ये बनाएगा। इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान दिशा में विपरीत, इसलिए कट जाएंगे। जबकि E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों समान दिशा में, इसलिए जुड़ेंगे, तो मैंने इनको जोड़ दिया। तो जो C पर जो भी परिणाम विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 वही Q1 आवेश बना रहा है तो मैंने बोल दिया K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, कोस थीटा प्लस E2 Q2 आवेश बना रहा है K Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू कोस थीटा। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q 10 की घात -8, R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। कोस थीटा कितना है 60 डिग्री, तो मैंने लिख दिया कोस 60 प्लस वही K 9 गुणा 10 की घात 9, Q2 का मान 10 की घात -8, और वही 0.1 मीटर 0.1 का होल स्क्वायर, और वही कोस 60 लिखेंगे सबके सब। इन सबको हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10, इसको स्क्वायर किया 0.01, कोस 60 का मान 1/2 प्लस यही बात यहाँ वही 1/2। अब फिर वही बात देखिए, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, x प्लस एक्स 2x, तो 2 ऐसे कैसे, और x का मान कितना है 9 गुणा 10 मैंने 90 लिख दिया, 0.01 और साथ में क्या था 1/2, इस 2 से 2 कट जाएंगे। अब बस बचेगा 90/0.01, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 और पॉइंट का कितनी संख्या है 2, तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 90 और ऊपर 2 जीरो आ गई, नीचे 1, ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। आंसर आ गया, सवाल खत्म हुआ।